हेलो व्यूअर्स, मैं आज इस वीडियो के अंदर, इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको जो पाकिस्तान की जो लॉ ऑफ बेल्स है, यानी बेल कब ग्रांट हो सकती है, कैसे ग्रांट होती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो कोर्ट जो है वो देखता है, उसकी मैं आपको एक थोड़ी सी समरी पेश करूँगा कि किस फ्रेमवर्क के तहत जो है ये बेल्स जो है वो ग्रांट होती हैं। तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो ताज़ीरात पाकिस्तान है और जो फौजदारी के जो कवायद हैं CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उनके तहत पाकिस्तान के अंदर दो तरीके के ऑफेंसेस होते हैं। एक वो ऑफेंसेस होते हैं जो माइनर होते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, इतने सीरियस नौयत के नहीं होते, उनको हम कहते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, यानी उनकी अंदर जो बेल है वो आपको बग़ैर किसी दिक्कत के आप सिर्फ अप्लाई करते हैं और आपको बेल जो है वो ग्रांट हो जाती है, उसको हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं। तो ये तो सबसे आसान कैटेगरी है। दूसरे होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर जो है फिर आपको समझना पड़ता है कि क्या इसके अंदर बेल पॉसिबल है या नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो सटल्टीज, यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर किसी बंदे ने नॉन बेलेबल ऑफेंस उसके ऊपर चार्ज हो गया है और वो अरेस्ट है, तो उसके पास उसमें होता ये है कि अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस की नौयत ऐसी है कि उसमें सज़ाए मौत या उम्र कैद, लाइफ सेंटेंस या 10 ईयर प्रिजन, 10 साल की कैद, इन तीनों कैटेगरी के अंदर अगर वो नहीं आता तो कोर्ट के पास डिस्क्रेशन है एविडेंस को देखते हुए कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी जो है वो बेल ग्रांट कर देता है। मकसद के तौर पर अगर आपने 489F चार्ज हुआ है आपके ऊपर, यानी फॉल्स चेक, आपने फॉल्स चेक इशू किया है, तो उसकी सज़ा 3 साल है। वो है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस, लेकिन उसकी सज़ा 3 साल है। तो वो जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है, जिसको हम लोग लॉ की ज़बान में कहते हैं, यानी सज़ाए मौत, 10 साल की कैद या फिर उम्र कैद, क्योंकि उस 3 सज़ाओं में नहीं आता, तो बेल जो है ग्रांट जो है उसकी डिस्क्रेशन कोर्ट के पास है, कोर्ट ग्रांट कर सकती है। तो एक तो ये जो है वो थोड़ी सी डिस्टिंक्शन है कि अगर प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं आता है तो कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो कोर्ट जो है वो ये बेल आपको ग्रांट कर सकती है। लेकिन अब इसमें एक और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके ऊपर एक और लेयर है जो कॉम्प्लेक्सिटी है, वो ये है कि अगर आपने ये तीनों ऑफेंसेस जो हैं वो जो तीनों जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है इसके अंदर भी अगर आप फॉल करते हैं, लेकिन अगर एविडेंस ऐसा है कि डाउट, रीजनेबल डाउट मौजूद है, यानी प्राइमा फेशी केस स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है एविडेंस के ऊपर इनिशियल स्टेज में, एविडेंस की नौयत ऐसी है कि एविडेंस जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लग रहा ये है कि एविडेंस जो है वो दोनों तरफ जा सकता है, उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो दोनों तरफ हो सकती है, तब भी प्रोहिबिटरी क्लॉज के अंदर भी जो है वो मर्डर जो है वो बेल ग्रांट हो सकती है। यानी अगर फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके ऊपर मर्डर चार्ज है लेकिन एविडेंस शेकी है, तो वो फॉल तो कर रहा है प्रोहिबिटरी क्लॉज में, यानी वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है, यानी सजाए मौत, 10 साल की कैद और उम्र कैद, उसके अंदर तो फॉल कर रहा है। लेकिन चूंकि एविडेंस जो है वो शेकी है, तो 497(2) CRPC के अंदर जो एविडेंस की जो क्रेडिबिलिटी देखने के बाद बेल भी जो है वो ग्रांट हो सकती है। यानी कहने का मकसद ये है कि एविडेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी चार्ज स्ट्रॉन्ग है, मर्डर का केस है, लेकिन मर्डर के ऊपर जो एविडेंस अवेलेबल है इनिशियली स्टेज पे कोर्ट के पास वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब भी बेल जो है वो ग्रांट हो सकती है। तो ये बेसिकली एक समरी है जो मैंने आपको प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि कब बेल ग्रांट हो सकती है। 3 कैटेगरी हैं, कुछ 3 समझने में है। एक, जहाँ पे बेल शैल बी ग्रांटेड, यानी बेल ग्रांट हमेशा होगी, बेल कैन बी ग्रांटेड, यानी बेल ग्रांट हो सकती है, कोर्ट की डिस्कशन है एविडेंस को देखते हुए, और बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड, यानी वो जो 3 प्रोहिबिटरी क्लॉज मैंने आपको बताई हैं उसके अंदर ये फॉल करती है। तो ये पाकिस्तानी लॉ का फ्रेमवर्क है, इंडियन सब कॉन्टिनेंटल लॉ का पूरा यही फ्रेमवर्क है कि 497(1) और 497(2) को फ्रेमवर्क को रखते हुए बेल जो है वो ग्रांट की जाती हैं या डिनाई की जाती है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।